फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे किचन में। मैं आज आप लोगों के लिए लेके आई हूँ साबूदाने की टिक्की बनाने की रेसिपी। तो आप हमारी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, और अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, हम अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। रेसिपी शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए हमें। तो चलिए मैं आपको बता दूँ। यहाँ पे लिए हैं 4 से 5 बड़े आलू, जिसको हमने 2 से 3 टुकड़ों में करके बॉईल कर लिया है। और हमने लिया है यहाँ पे 4 से 5 बड़ी हरी मिर्च, जिसको हमने बारीक काट लिया है। धनिया की पत्ती, जिसको हमने बारीक काट लिया है। 100 ग्राम मूंगफली, जिसको हम रोस्ट करेंगे। 1 कप साबूदाना, जिसको हमने 2 घंटे भिगो कर रखा था और इसको हमने सुखा लिया है। सेंधा नमक लिया है हमने, नमक स्वादानुसार लेंगे। काली मिर्च पाउडर लिया है हमने, और फ्राई करने के लिए घी। हमने यहाँ पे कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दिया है, और कढ़ाई गर्म हो जाएगी फिर हम इसमें मूंगफली को रोस्ट करेंगे। आप देख रहे कढ़ाई गर्म हो चुकी है। अब इसमें हम मूंगफली को मिक्स करके और इसे हम रोस्ट करेंगे। इसको अच्छे से हम लाल होने तक भूनेंगे। आप देख रहे हैं कि मूंगफली अच्छे से भुन चुकी है, और अब इसे हम गैस को ऑफ करके हमने गैस को ऑफ कर दिया है, और इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे। और इसे ठंडा कर कर हम इसके छिलके उतार लेंगे हाथों से रब करके। अब मूंगफली को हम ऐसे हाथों से रब करके इसके छिलके छुड़ा लेंगे। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमने मूंगफली के छिलके उतार लिए हैं। अब इसे हम एक ग्राइंडर जार में लेके ग्राइंड कर लेंगे। इसका पाउडर बनाएंगे हम। जार में ग्राइंड कर लेंगे। तो आप देख रहे हैं कि ये मूंगफली बिल्कुल पाउडर बन गया है। अब इसको हम बाकी के सामान के साथ मिक्स करेंगे। हम यहाँ पे आलू को मैश करेंगे। यहाँ पे हमने आलू बॉईल कर रखे हैं, अब इसको हम मैश करेंगे। यहाँ पे हम आलू को अच्छे से मैश कर लेंगे। तो आप देख रहे हैं कि हमने अच्छे से आलू को मैश कर लिया है। अब इसमें हम बाकी के इंग्रेडिएंट्स मिक्स करेंगे। तो हमने मिक्स करना है इसमें साबूदाने को, हरी धनिया, हरी मिर्च, मूंगफली पाउडर, सेंधा नमक, काली मिर्च पाउडर। थोड़ा अगर आपको तीखा ना पसंद हो तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। सारे इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे सारे इंग्रेडिएंट्स को हमने अच्छे से मैश कर लिया है। अब हम इसकी आलू की टिक्की के शेप में बनाएंगे। थोड़ा सा हाथों में घी लगा लेंगे ताकि ये टिक्की बनाते समय हाथों में चिपके ना। और अब हम इसके ऐसे टिक्की बना लेंगे। इसके हम ऐसे टिक्की बनाते रहेंगे। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने मैश किए हुए आलू को टिक्की का शेप दे दिया है, और अब हम इसे फ्राई करेंगे। यहाँ पे कढ़ाई को गर्म होने के लिए रख दिया है। कढ़ाई गर्म होने के बाद इसमें हम घी ऐड करेंगे। तो यहाँ पे कढ़ाई पूरी तरह से गर्म हो चुका है। अब इसमें हम घी ऐड कर देंगे। घी अच्छे से मेल्ट हो गया है, और थोड़ा गर्म होने पे हम इसमें फ्राई करेंगे टिक्की को। आप यहाँ देख रहे हैं कि घी अच्छे से गर्म हो गया है, और अब इसमें हम टिक्की को फ्राई होने के लिए डाल देंगे। तो आप देख रहे हैं कि टिक्की अच्छे से फ्राई हो चुकी है, और अब इसे हम प्लेट में निकाल देंगे बाहर।
अब इसी तरह हम बाकी की टिक्की भी फ्राई कर लेंगे। तो आप देख रहे हैं कि टिक्की फ्राई हो चुकी है और इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे ऐसे। फ्रेंड्स, आप हमारे इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।